Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. How are you? I'm fine, ma'am. I What about you? What about you? I am also I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 8 के बातें भाषा की के अंतर्गत लिंग के बारे में विचार करेंगे। आप लोग बुक ओपन करके रखे हैं सभी लोग? Yes, ma'am. तो हमें जैसे आप लोग पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंग के बारे में। लिंग किसे Yes, कहते ma'am. हैं बेटा? महक आप बताओगी? मैम, जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? अंश आप बताएंगे? मैम, लिंग के दो भेद हैं, पुरुषलिंग एंड स्त्रीलिंग। पुरुषलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है? हाँ बेटा, मैम पुरुषलिंग होता है पुल्लिंग मैम होता है? पुल्लिंग होता है मैम, स्त्रीलिंग। हाँ, तो आप लोग को बुक दिखने लगा होगा? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। मैम लेकिन बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी अभी नो सही दिखा मैम, रहा मैम साफ दिखाई दे रहा है। है। देखिए यहाँ पर मैम धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ, बातें भाषा की के अंतर्गत। हाँ देखिए, तो यहाँ आप लोगों ने इस चैप्टर में पर्वतारोहियों के बारे में पढ़ा कि शेरपा पर्वतारोहियों की सहयोगियों को हम शेरपा कहते हैं। यानी जो पर्वतारोहण करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हम पर्वतारोही कहते हैं। और जो उनका हेल्प करने वाले जो होते हैं हेल्पर, उनको हम शेरपा कहते हैं। शेरपा शेरपा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो किस प्रकार से ये पर्वतारोहियों को पर्वत की यात्रा को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से उनका योगदान होता है, इसके बारे में हमने जाना। इसी प्रकार से संज्ञा के जो विकार होते हैं वे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन और कारक, जो संज्ञा शब्दों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको है हमें लिंग के बारे में। तो शब्द का वह रूप जो उनके पुरुष स्त्री पुरुष जात या स्त्री जात होने का ज्ञान कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जो पुरुष जात के ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे शेरपा, एवरेस्ट, घोड़ा, हाथी, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द, जिससे हमें स्त्री जात का ज्ञान होता है, जैसे घाटी, छड़ी, बिल्ली, गाय, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, जिससे हमें स्त्री जात का बोध हो रहा है। ऐसे ही वचन भी है बेटा, 2 प्रकार के होते हैं वचन। पहला वचन की परिभाषा क्या है? शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन के भी 2 प्रकार होते हैं लिंग की तरह। पहला एक वचन, एक वचन यानी संख्या में एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं, जैसे पहाड़, शेरपा आदि। बहुवचन क्या है? संख्या में एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे पहाड़ था एक वचन, तो पहाड़ का बहुवचन क्या हो गया? पहाड़ों पर। शेरपा का शेरपाओं, भेड़ का भेड़ों, है ना? घोड़ा का घोड़ों, हाथी का हाथियों, बहुवचन होगा ना अविरल? तो चलिए आगे हम देखते हैं। Yes, ma'am. गए उदाहरण पढ़कर जाने की यह संज्ञा में विकार या परिवर्तन कैसे उत्पन्न करते हैं। लिंग परिवर्तन के कारण संज्ञा में परिवर्तन आना। देखिए, पुरुषों द्वारा एक लंबी कमीज के ऊपर पैंटनुमा कपड़ा पहना जाता है ना? और महिलाओं में पहनाव में एक खास बात है, इसका रंग बिरंगा एप्रेन। ये आपका लिंग परिवर्तन था, पुरुष और महिला, लिंग हो गया ना। और वचन में क्या है? कारक परिवर्तन होता है संज्ञा में। हम शेरपा को पर्वतारोही की जीवन रेखा मानते हैं। यहाँ आपका एक वचन, शेरपा भी एक वचन है, पर्वतारोही भी एक वचन है। अगर हम इसी को बहुवचन बना रहे हैं तो हम बोलेंगे हम शेरपाओं को, शेरपा नहीं, शेरपाओं को पर्वतारोही को पर्वतारोहियों।
की जीवन रेखा मानते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। दिए गए शब्दों के लिंग बदलें, क्योंकि शॉर्टकट में आपको इसलिए बताया गया था कि आप लोग फर्स्ट से ही लिंग और वचन के बारे में आपको क्लास फर्स्ट से ही बताया जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद है, इतना आप माइंड रखते हो, इसलिए अपने याद के अनुसार जो अपने आपको यहाँ लिंग का परिवर्तन करना है। तो सभी लोग ध्यान दें। अभिलाल अपना वीडियो ऑन रखो। अभिलाल अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो बंद करके मत रखा करो, पता चलता है जो लोग वीडियो बंद करके रखती हैं। चलिए अभिलाल बताएंगे। हाँ बेटा, विदुषी ये महिला या पुरुष है ना, तो यह स्त्रीलिंग होगा और ये पुल्लिंग होगा। महिला स्त्रीलिंग है और पुरुष पुल्लिंग है, इतना तो सभी लोग जान ही गए हो। यस मैम। प्रेमी गिरी प्रेमिका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होगा। तो ऐसे ही विदुषी, विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? प्रिया बताएंगे विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा। जिसके बगल से आवाज आ रही हो अपने आप को म्यूट कर लो। महक, प्रिया बताइए। विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? अभिलाल बताइए। अभिलाल। मैम विदुषी का मैम पुल्लिंग रूप क्या होगा? नहीं बता पाओगे। महक आप बताइए। मैम विदुष। मैम विदुष। नो। महक बताइए। सिद्धात्री, प्रिया, अरुण कोई भी बताएं। अंश, दीपिका, वीडियो ऑफ मत करो अभी, तो कोई नहीं बता पाएंगे, हम भी बता दे रहे हैं। विदुषी का देखिए, विदुषी का विद्वान होता है, हम विद्वान कहते हैं, पुरुषों को हम विद्वान कहेंगे, तो महिला को हम विदुषी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है सामग्री। पुल्लिंग क्या होगा? सिद्धात्री। सिद्धात्री, प्रिया, हाँ बेटा। सामग्रियां। सामग्रियां बहुवचन बना रहे हो, पगलाए हुए हो, आपको लिंग परिवर्तन करना है। अभी मैं कभी आप रुके रही। सिद्धार्थ नहीं बता पा रहे। प्रिया, अंश, अरुण, मैम सामान। हाँ रीडिंग करवाएंगे अभी, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन बच्चों के लिए। कोई नहीं बताएगा। सामग्री। दीपिका क्या होगा? सम्राट होगा। मैम सम्राट। हाँ, सामग्री नहीं है, सम्राज्ञी। यस मैम। सम्राज्ञी शब्द है, गा नहीं है, ज्ञा शब्द है ना, तो सम्राट होगा। यस मैम। आई समझ में? ऐसे ही वृद्धा क्या होगा? महक नहीं, आप ही बोलोगी।
बाकी अरुण बताएंगे, सिद्धात्री, बाकी लोग बताएं। वृद्धा का क्या होगा? हंस, अब बताइए, इतनी छोटी छोटी चीज नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। को छोड़ के मैं बता ले जाएंगे, मुझे पता है। बाकी लोग बताइए। वृद्धा कब होगा? हाँ बेटा दीपिका। वृद्धा कब वृद्ध होगा? हाँ बहुत अच्छा बेटा, वृद्ध। वृद्ध को कहते हैं, स्त्री को वृद्धा कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा दीपिका बता यस मैम। ली। हाँ चलिए, छात्रा का गर्ल्स नहीं छात्र। बॉयज बताएंगे। हाँ अंश क्या बोले हो? मैम छात्र। छात्र, वेरी गुड। कवि का क्या होगा? बॉयज को बताना है। बॉयज नहीं बता पाएंगे तो गर्ल्स बताएंगे। अरुण, अंश, सिद्धात्री, अभिरल, 4 बॉयज हैं, चारों लोग। इधर गर्ल्स में प्रिया, महक और दीपिका 3 हैं। हाँ बेटा समझ रहे हैं, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बॉयज नहीं बताएंगे कोई, तो चलिए गर्ल्स में बताएंगे। कवित्री, कवित्री। कवयित्री, कवि नहीं है, कवयित्री। यस मैम। का वा या पे छोटी की मात्रा, अत्रा पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री है। चलिए श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती। 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 महाराज का? महारानी। महारानी। हाँ। शिक्षिका का? शिक्षक। हाँ, इसको अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद ये तो आपका था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का लिंग बदलकर खाली स्थान भरें। खाली स्थान भरें। तिब्बत नेपाल। तिब्बत नेपाल, यहाँ लिंग बदलना है। शब्द का लिंग बदलकर, जो शब्द दिया गया इसका लिंग बदलकर यहाँ भरना है। जितने लोगों को समझ में आया था। नेपाली। हाँ बेटा, शेरपा, तिब्बती, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी भी जानते हैं। चोटियों तक इनकी गांव बसे हैं। यहाँ क्या होगा? ऊंची। ऊंची चोटियों तक इनके गांव बसे हैं। कम ऊंचाई वाले इलाकों में ही हो पाती है खेती। खेती। कुछ थके होने के कारण पीछे छूटते जा रहे थे। लकड़ी। लकड़ी है ये? कहाँ भरा जाएगा? हाँ? लड़की। लड़के। लड़की। लड़कियां हैं तो इसका लिंग परिवर्तन हमें लड़के करना है। लड़कियां बहुवचन शब्द है ना, स्त्रीलिंग है, तो हमें बहुवचन पुल्लिंग बनाना है, तो लड़का का हम लड़के कर देंगे। चलिए, शेरपाओं के फेफड़ों की ताकत इलाकों के लोगों से कहीं ज्यादा होती है। मैदानी। 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 अब आइए, लिंग हो गया 2 क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है वचन पे आधारित है। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। आपको ये वाक्य दोबारा लिखना है। हमने बर्फीली घाटी से अपनी चढ़ाई शुरू की। तो घाटी का यहाँ क्या होगा? यहाँ सामने लिखिए। मैम घाटियों। घाटी का हमने बर्फीली घाटियों से अपनी चढ़ाई शुरू की। पहाड़ों पर शेरपा हर कदम और हर पड़ाव पर मददगार साबित होते हैं। मैम पहाड़। पहाड़ होगा। मैंने शेरपाओं को भी पर्वतारोही कहा है। मैम शेरपा। शेरपा।
इन चढ़ाइयों का असली श्रेय इन्हीं को जाता है। चढ़ाई 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 के आखिरी दिनों में शेरपा लगातार हर पर्वतारोही के साथ रहता है। दिन 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 सही है बेटा, दिन नहीं लिखना। चलिए, दिए गए शब्द का वचन बदलकर खाली जगह भरे। यहाँ आपको वचन बदलना है। जैसे वहां आपको लिंग परिवर्तन करना था ना, ऐसे यहाँ वचन परिवर्तन करना है। शिक्षिका ने हमें शेरपाओं के साहस से जुड़ी नई नई कहानियां सुनाई। कहानियां यहाँ दे दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। चलिए दूसरा हम देखते हैं। पर्वतारोही शेरपाओं की मदद से बर्फीली पार करते हैं। घाटियों घाटियों घाटियां घाटियों घाटियां में पैदा होने के कारण शेरपाओं के फेफड़े की ताकत मैदानी इलाकों के लोगों से कहीं ज्यादा होती है। पहाड़ों शेरपाओं को यह पहचान या स्थान नहीं मिलता जैसा पर्वतारोही को मिलता है। मैम पर्वतारोहियों खेती कम ऊंचाई वाले इलाका में ही हो पाती है। क्या होगा? इलाकों में हो पाती है। इलाका का इलाकों। चलिए, आ को ए में बदलें। उदाहरण अनुसार एक वचन से बहुवचन बनाएं। यहाँ आप राइट करना है बगल में। ठंडा ठंडे आ की मात्रा है, यहाँ पे आपको ए की मात्रा लगाना है केवल। ठीक है? यस मैम। लड़का लड़के पैसा पैसे बड़े आपको ए में बदले ए। देख रहे हो? चट्टाने एक की मात्रा भी रहेगी और उसके साथ साथ अंक की भी मात्रा रहेगी। ठीक है? ऐसे ही इसमें बदलना है आपको। चट्टान का चट्टाने होगा तो राह का क्या होगा? राहे दुकान का दुकाने दीवार का दीवारें कमीज का कमीजे अगला देखिए, इसमें बड़ा आ की मात्रा के स्थान पर ए और चंद बिंदु की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। आ का ए बनाएंगे और उस पे चंद बिंदु की मात्रा का प्रयोग करके हम इसका बहुवचन बनाते हैं। ठीक है? जैसे योजना शब्द है तो योजना का योजनाएं। ए भी लगा है मात्रा बदलकर। योजना तो वही है, उसे कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसमें ए और चंद बिंदु दोनों लगा हुआ है। ऐसे ही भाषा का क्या होगा? भाषाएं माता का माताएं सेना का सेनाएं छात्राएं अब देखिए, बड़ी ई की अगर हमें वचन परिवर्तन करना हो तो जहाँ बड़ी की मात्रा होती है वहाँ हम या शब्द लगा के उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ है चढ़ाई, बड़ी की मात्रा है तो चढ़ाइयाँ। ई और या दो मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। चढ़ाइयाँ, बड़ी की मात्रा को हटा दिए
और उसके जगह पे हम चंद बिंदु का प्रयोग करेंगे और या का प्रयोग करेंगे। चढ़ाइयाँ, ऐसे रस्सी का क्या होगा? रस्सियाँ। रस्सियाँ। दवाई का? दवाइयाँ। घाटी का? घाटी। मैम चोटी का? चोटियाँ। हाँ चलिए, अब छोटा ऊ को और बड़ा ऊ को उअ में हम बदलते हैं। देखिए कैसे, जैसे वस्तु छोटा ऊ की मात्रा है वस्तुएं, यहाँ भी हम ए का प्रयोग करते हैं इसकी तरह। जैसे ए की मात्रा लगाया गया है यहाँ, ऐसे यहाँ भी परिवर्तित हो रहा है। वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं। ऋतुएं, वधु का वधुएं। बहू का, बहुएं। धेनु का धेनुएं। ऐसे ही अगर कहीं पर एक वचन या है, या शब्द है, तो बहुवचन बनाते समय हम केवल उसमें चंद बिंदु रखते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल या के ऊपर चंद बिंदु रख देंगे, बहुवचन हो जाएगा। जैसे चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया एक वचन है, लेकिन अगर या पे हम चंद बिंदु रख दिए तो चिड़िया बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन। ऐसे ही ये शब्द है गुड़िया, गुड़िया। चूहिया, चूहिया। गुड़िया, गुड़िया। पुड़िया, गुड़िया। हो गया? समझ में आ गया सबके? सब यस लोग मैम। अभी सेशन एंड होगा तो सब लोग करके इसका फोटो क्लिक कर देना, ठीक है? ये सारा कंप्लीट करके उसका फोटो भेज देना यहाँ से, ठीक है? हाँ चलिए, अब परियोजना कार्य इसको आपका जो है दशहरा की छुट्टी में कंप्लीट कर लेना है और इसको फिर आपको भेजना रहेगा। इसमें आपको करना क्या, ध्यान दीजिए। प्रसिद्ध पर्वतारोहियों जैसे एडमंड हिलेरी, बछेंद्री पाल आदि के साथ पर्वतारोहण करने वाले शेरपाओं के नामों की सूची बनाएं और पर्वतारोहियों और उनकी साथी शेरपाओं के चित्र एकत्र करें। स्क्रैप बुक में उन्हें आवश्यक जानकारी के साथ चिपकाएं। तो हमने पिछले साल में बच्चों को दिया था, तब आप बच्चों ने पर्वतारोहियों के चित्र भी बनवाए थे, मोबाइल से सर्च करके उसका जो है कंप्यूटर से उसके फोटो स्क्रीन निकलवा लिए थे बच्चे, कम से कम 4-5 लोगों का फाइल में चिपकाए हैं। उनका जो भी पर्वतारोही हैं उनका उन्होंने नाम लिखा है, फिर उनका चित्र चिपकाया है और फिर उनके बारे में जो है संक्षिप्त जानकारी दी है, ठीक है? ऐसे उन लोगों ने फाइल तैयार किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उसी तरह से फाइल बनाएंगे, ठीक है? बना पाएंगे ना आप सभी लोग? मैम फोटो की दिक्कत होगी। फोटो मिलेगा, वो क्या बच्चे फोटो है ना, उसमें हुआ था कि उन लोग मोबाइल पे फोटो मंगवाए थे नेट पे, ठीक है, सर्च करके, बस उसका जो है वहाँ लाइव से बनवा लिए हैं कंप्यूटर के, वहाँ बन जाता है, वो कह दिया जाता है तो लोग बना के देते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बुक स्टॉप करके, शेयर स्टॉप करके दिखा रहे हैं आपको कैसे बच्चों ने बनाया है। देखिए ऐसे हुआ ना, हाँ देखिए यहाँ आपने पर्वतारोही देखिए संतोष यादव दिख रही है सबको, अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही संतोष, यानी जिसका हाँ देखिए अरुणिमा सिन्हा यहाँ नीचे होंगी, उनका चित्र नहीं मिल पाया था, ये आपका संतोष यादव है, ठीक है, पर्वतारोही हैं। अब शेरपा उनके साथ जो गए थे, पढ़ पा रहे हो नाम? कांस्टेबल सांगे उनके साथ जाने वाले शेरपा हैं। और यहाँ है, यहाँ देखिए
संक्षिप्त परिचय जानकारी दिख रहा है आप लोगों को? देख रही है बेटा? महक आज मैम धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब धुंधला दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। यस मैम। देख रहे हो? दिखा? यस मैम। ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए यहाँ देखिए अरुणिमा सिन्हा, यहाँ बछेंद्री पाल, देख रहे हो स्क्रीन पे? यस मैम। फिर उनका संक्षिप्त परिचय। इसी तरह से आपको करना रहेगा। आप लोगों को तो भी मैटर दिखा भी दिया गया है, वो बच्चे तो खुद से ढूंढ के किए थे। तो आप लोग के समझ में आ गया ना? यस मैम। सबके समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कल ले जाओगे ना? एक्सक्यूज मी हाँ बेटा। मैम। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ मैम बोलिए अभी बेटा। फोटो नहीं, मैम फोटो के लिए स्पेस छोड़ देंगे? एक पेज नहीं छोड़ना है, उसमें आपको कॉलम बनाना है। अभी देखे हो कॉलम बनाया गया है छोटा सा। वो पेज जो फोटो रहेगा वो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा आपका, वो जो आप लोग बनवाओगे। तो उसके छोटा सा वहाँ किनारे फोटो रहेगा नाम के साथ। अभी देख रहे हो कैसे लिखा गया है। पर्वतारोही रहेगा एक कॉलम में शेरपा लिखा रहेगा, लाइनिंग खींची रहेगी। और दूसरे में संक्षिप्त परिचय, उनके बारे में, जन्म उनका हुआ था, इन्होंने चढ़ाई की और फिर इन्हें कौन सा सम्मान मिला, है ना। यानी 4-5 वाक्य उनके बारे में लिखा गया है। यस तो मैम। हाँ, यहाँ पे बच्चों ने 5-6 लोगों के बारे में लिखा है। तो आप लोग भी 5, कम से कम 5 तो लिखेंगे ही, ठीक है? 5। अभी आपका छुट्टी रहेगा, आप लोग मोबाइल लेकर सर्च कर लेना और संक्षिप्त जानकारी लिख लेना। फोटो नेट पे दिखाएगा, उसका स्क्रीन निकाल लेना, ठीक है? उसके बाद अपने पेरेंट्स को देख अपना बनवा लेना। समझ में आया? यस यस मैम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है सिद्धात्री। क्यों सिद्धात्री? हमें लग रहा है नेटवर्क से बाहर है। अरुण, अरुण यस मैम। समझ पा रहे हो बेटा कैसे क्या करना है? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो आप लोग इनके बारे में जो है लिख लोगे, ठीक है? उसके बाद अगले उसमें रहेगा आपके चैप्टर 9 में भी आपका प्रयोजनाकार आएगा। तो उसमें भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। अगर आप इसको कर ले जा रहे हो तो अगले चैप्टर में आपको इनसे बहुत सारी चीज हेल्प मिल सकती है प्रयोजनाकार में। तो ये आपका जो है छुट्टी का होमवर्क रहेगा प्रयोजनाकार कंप्लीट करने का। अंश, यस मैम। बाकी आप लोग 7 चैप्टर तक के जो भी परियोजना कार्य थे उसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? यस यस मैम। मैम। अब तो किसी का अनकम्प्लीट तो नहीं है प्रिया? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो ठीक है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा बढ़िया से। 2-3 दिन का समय है अभी आपके पास। और आज का जो होमवर्क दिया गया है उसको आप जो अभी भेज दीजिएगा। यस मैम। और कुछ पूछना है? हाँ, एक काम नो और कर मैम। डालिएगा। आपका जो है पवित्र पर्व दशहरा आ गया है ना? दशहरा के बारे में थोड़ी सी हमें संक्षिप्त जानकारी आप लोगों से चाहिए। देखते हैं आप लोग कितना याद रखते हो। हर साल आप लोगों को पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है। तो आप जानकारी देंगी महक दशहरा के बारे में? यस मैम। हाँ बताइए बेटा। दशहरा हमारा प्रमुख त्योहार है। दुनिया भर में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा। दशहरा हमारा प्रमुख त्योहार है। हम दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं? एक बार लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा करने के लिए सुबनखा की नाक
काट दी थी, जिसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लंका के राजा रावण ने राम से बदला लेने की ठान ली थी। तब जिस दिन राम ने लंका के रावण का वध किया था, उसी दिन से हम दशहरा का त्योहार मनाते हैं। इस दिन रामलीला होती है। हाँ देखिए बेटा, दशहरा हिंदुओं का पवित्र त्योहार माना गया है। यह जो है आश्विन मास के 10वीं के तिथि को मनाया जाता है हर साल। 10वीं तिथि के पहले 9 दिन पहले ही लोग नवरात्र का व्रत करते हैं। तो नवरात्र यानी 9 दुर्गा की उपासना, जो कि राम ने की थी रावण को मारने के लिए। 9 दिन पहले से ही दुर्गा जी की उन्होंने उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि के दिन उन्होंने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तभी से यह त्योहार हम सभी लोग हर साल मनाते हैं। यह त्योहार हमें अच्छाई यानी बुराई पर अच्छाई की जीत की और असत्य पर सत्य की जीत की का अवगत कराता है। तो इस त्योहार पे लोग जगह जगह दुर्गा जी की प्रतिमाओं का स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। 10वीं के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। और रावण जो कि बुराई का प्रतीक है और राम अच्छाई के प्रतीक है, इसलिए रावण का जो है पुतला बना के जगह जगह उनको पुतला को जलाया भी जाता है दशहरा के दिन। इससे पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरा के दिन रावण की पुतला जलाए जाते हैं। तो कई प्रकार से यह त्योहार हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही जो है पवित्र भी माना गया है। तो आप लोग भी इस त्योहार के मनाएं खुशियों से। हर त्योहार हमें खुशी और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। आप लोग भी मनाएंगे और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। आपको जो वर्क दिया जा रहा है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा आज सेशन एंड कर रहे हैं, अब हम फिर अगले सेशन में मिलेंगे। हैप्पी दशहरा। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।